साखी आप लोग देखें कि मानसरोवर, सुभरजल, हंसा केल करान और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। ठीक ना। देखिए कबीरदास जी की जो मतलब साखी है वो सीधे प्रतीकात्मक बिंब। प्रतीकात्मक बिंब का मतलब आप समझते हैं, प्रतीक बिंब क्या होता है? प्रतीक बिंब ये होता है कि जैसे हम अगर इस चीज की उपमा देना चाहते हैं, डस्टर की उपमा देना चाहते हैं, तो डस्टर अगर हमारे सामने नहीं है तो भी हम शब्दों के माध्यम से इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि वो रूप हमारे सामने होगा कि जैसे डस्टर हमारे सामने है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप उदाहरण के लिए दें कि आज रावण नहीं है, राम नहीं है, लेकिन दशहरा में राम रावण का अभिनय कोई ना कोई करता है, तो वो प्रतीक है। राम का प्रतीक राम बनता है, रावण का प्रतीक रावण बनता है। आज राम रावण नहीं है फिर भी। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानसरोवर, मानसरोवर मतलब मन क्या है? तालाब के तुल्य है। ठीक है ना। मानसरोवर अर्थात मन जो है तालाब के तुल्य। सरोवर, सरोवर मतलब पर्यायवाची है तालाब का। ठीक है ना। मन क्या है? मतलब वो सरोवर के समान है। और क्या कि सुभर जल, सुंदर भर मतलब सुंदर रूप से भरा है जल। कैसा जल? प्रेम रूपी जल है। आज भाई अगर प्रेम है तभी हमें मतलब हमसे कोई जुड़ सकता है। ठीक है ना। तो अगर आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा का वास है, तो वो प्रेम के कारण है। अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा का वास हमारे अंदर नहीं हो सकता है। कबीरदास जी वही स्पष्ट करना चाहते हैं, वही बात समझाना चाहते हैं कि मानसरोवर मन रूपी तालाब में सुभर जल, सुंदर प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। और क्या कि हंसा केल कराए, जो आत्मा रूपी हंस है वो केल मतलब क्रीड़ा कर रहा है। कहाँ पे? मन रूपी सरोवर में। ठीक है ना। और क्या कि मुक्ता फल मुक्ता चुके। आज वो कमाया हंस, मतलब हंस की विशेषता होती है कि वो मोती चुगता है। ठीक है ना। और क्या है कि वो आज मतलब मोती का चुनाव चुनता है। और क्या? और मुक्ता चुके अर्थात मोती को चुनता है, अब कोई अनंत न जाए। तो जब इस परमा आत्मा रूपी हंस को हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, तो वो मतलब उस शरीर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मानसरोवर में रूपक, ठीक है ना, हमने बताया था कि जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, यानी कि हम प्रस्तुत और अप्रस्तुत में ये भेद न करें, जहाँ पे तुलनात्मक रूप हो, दोनों में अंतर न कर सकें, तो वहाँ पे रूपक होता है। और जहाँ पे दोनों स्पष्ट हो जाए कि ये उपमेय उपमान है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। तो मन रूपी सरोवर, मन सरोवर है या सरोवर कोई दूसरा है, तो मन को सरोवर मान लिया गया है, तो यहाँ पे मतलब स्पष्ट नहीं है तो रूपक है। ठीक है ना। आप देखें भैया दूसरी साखी में इन्होंने बताया है कि आज भाई अगर हम इसमें भी प्रेम की का महत्व या संत के लक्षण बताए हैं। संत को क्या चाहिए है भाई? साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुखाए और सार सार को गहराए, खोखा दे उड़ाए है भाई। ज्ञान की बातें चाहिए एक संत पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को। तो आज की जिसको हम जैसा देखेंगे उसको हम वैसा पाएंगे। ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं भेड़ो है। प्रेमी, प्रेमी का मतलब जो ईश्वर से प्रेम करने वाला है। आज भाई हम सच्चे अर्थों में अगर एक साधक को ढूंढने लगे कि वास्तव में जो ईश्वर से प्रेम करने वाला हो, तो हो सकता है संसार में बिरले मनुष्य मिलेंगे, कोई एक आध मनुष्य मिलेंगे जो सच्चे अर्थों में ईश्वर से प्रेम करने वाले हैं। ठीक है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत पकड़ो, अर्थात ईश्वर से प्रेम करने वाले साधक को ढूंढते ढूंढते मैं चक्कर लगा रहा। ठीक ना। और प्रेमी मिलो न कोई, आज तक इस संसार सागर में सच्चे अर्थों में ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई आज तक नहीं मिला। और क्या कि प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि एक सच्चे साधक को, ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त को यदि ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, अर्थात जो विष तुल्य मतलब जीवन को समाप्त करने वाली सांसारिक मोह माया की
भावनाएं हैं या वासनाएं हैं, वो वासनाएं ये जो है वो क्या हो जाएगी, वो सीधे बदल करके हमें विषय भोग वासना से अलग करके अमृत बना देंगे। भाई आज आदमी संसार में कौन मरता है, संसार में वही आदमी मरता है कि जो मोह माया से ग्रसित है, और जो संसार में मोह माया से ग्रसित नहीं है, जिसको तृष्णा नहीं सता रही है, जिसको लालच की भावना नहीं सता रही है, वो संसार में किसी प्रकार कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा है, किसी प्रकार उसकी मृत्यु की स्थिति नहीं है, ठीक है ना। आज भाई कहते हैं ना, मकड़ी जैसे जाल में उलझ उलझ के आदमी को मरना है, ये सांसारिक मोह माया ठीक उसी प्रकार से है। अगर सांसारिक मोह माया से आदमी मुक्त हो जाए तो आज आप देखें कि आपको एसी कमरे में मतलब लेट करके आपको नींद नहीं आ सकती है, लेकिन एक संत पुरुष जो है बगीचे में अपनी कुटिया रमा करके मतलब पूरी निद्रा भरपूर सोता है, ठीक है ना, अमन चैन के साथ में रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं सताती है। लेकिन हम तो आपको 2 वक्त की रोटी ईश्वर देते हैं, हर तरीके से सुख सुविधा दी है, फिर भी हमें जो है नींद नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये स्थितियां हैं। देखें तीसरी साखी में आप देखें बच्चों कि इसमें प्रेमी ढूंढत मैं मिलो, प्रेमी मिलो न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सत्य समृत होए, इसमें कौन सा अलंकार होगा, है? इसमें प्रेमी को प्रेमी, प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं मिलो, प्रेमी मिले न कोई, यहाँ पे एक तरीके से उपमा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार देखें तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब देखिए भैया इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आज ज्ञान का प्रभाव ही सर्व प्रमुख है। अगर ज्ञान के प्रभाव में हम कोई चीज करते हैं तो उसी से हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। अज्ञानता के भाव में जितने कुछ हम करते हैं वो सब कष्ट का कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। आज भाई आप उदाहरण दें कि अगर हमने 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये में अगर 10 रुपये खर्च हो गए तो हमें ये मतलब सताता है कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हमारा मन विह्वल होता है, हमारा मन व्याकुल होता है। लेकिन जिसके पास 10 रुपये कमाए ही नहीं वो आदमी क्या जिंदा नहीं है, वो आदमी भी जिंदा है, लेकिन वो ज्ञानी है, समझता है कि परमात्मा वो कहीं ना कहीं से 2 वक्त की रोटी देगा, उसको किसी प्रकार की यातना नहीं होती, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कबीरदास जी वही ज्ञान के भाव में समझा रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। अरे मनुष्य तू ज्ञान की हाथी पर चढ़, ज्ञान की हाथी। आज भाई आप देखते हैं एक राजा के राजा होने का पर्याय या उसको राजा हम कब मानते हैं, जब वो हाथी घोड़े से हमारे सामने निकलता है तभी मानते हैं कि ये बड़ा आदमी है, ये राजा आदमी है, हैं? भाई पहले ऐश्वर्य वैभव का साधन माना जाता था घोड़ा हाथी, ठीक है ना। तो उस घोड़े हाथी का मूल्य क्या है, केवल हमारे सामाजिक महत्व को दर्शाने के लिए, हैं? भाई आज ये कहा जाता है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अपने देश में ही राजा की पूजा होती है क्योंकि वहां की प्रजा ये समझती है कि हमारे राजा हैं। लेकिन अगर कहीं दूसरे स्थान पे कोई जानने वाला न हो तो उसकी पूजा नहीं होगी कि ये राजा है, ठीक है ना। बल्कि ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रभाव से वो हर जगह अपना स्थान बना लेता है, हर जगह वो ये प्रकट कर देता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। रे मनुष्य ज्ञान की हाथी पर चढ़, ज्ञान की हाथी पर सवार हो, ठीक है ना। और सहज दुलीचा डाल, सहज सहज मतलब आसान से, दुलीचा 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 मतलब एक प्रकार का आवरण जो हाथी के पीठ पर डाला जाता है बैठने के लिए। हमने आपको बताया था कि घोड़े की पीठ पे काठी पड़ती है जिस पे सवार बैठता है, उसी के सहारे वो घोड़े पे रुक पाता है। ऐसे हाथी की पीठ पे झूल डाली जाती है कि जो चारों तरफ से घेर करके बैठने वाले को वो कंधा अस्थायीपन देता है, ठीक, मतलब उसको अस्थायी रूप से बैठने की स्थिति में रखता है। नहीं तो पता लगे कि हाथी जितनी मस्ती की चाल से चलती है, पता लगे वो आदमी वहां उसकी पीठ पे रुक नहीं पाएगा। भाई 3-4 लोग हाथी पे बैठते हैं साथ में, राजा के साथ में उसके मंत्री भी होते हैं, 2-3 लोग और होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में
वहां पे 3-4, तो वहां पे एक प्रकार का एक विशेष साधन होता है जिसको आप झूल कहते हैं, झूल का सपोर्ट लेकर के साधन, तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, रे भक्त या रे कर्ण मनुष्य ज्ञान की हाथी पर सवार, ठीक ना। और क्या कि सहज तुली चढ़ा, सहज मतलब आसान रूप से, और क्या कि स्थान रूप संसार है। आज ये संसार क्या है कि कुत्ते के रूप में है, कुत्ते की प्रवृत्ति में है भाई। जैसे आज आप कहीं एक मतलब स्थान से निकल रहे हैं तो जो कुत्ते की प्रवृत्ति होती है, कुत्ते का जो विचार होता है वो नाहक में भूखा करता है, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप ये परवाह न करें कि हमको भूख रहा है भाई। आज हमने अभी आपको इसके पहले बताया था कि जैसे कुत्तों की जो स्वभावतः प्रवृत्ति होती है भूखना होता है, हाथी भी जब चढ़ के चलेंगे तो मतलब कुत्ते की औकात नहीं कि वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो उस स्थिति में वो अपना काम करता रहेगा, हम अपने काम में लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये काम हम ज्ञान के प्रभाव में करें, और जो व्यक्ति निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, निरर्थक हमारे कार्य में बाधा डाले, उनकी परवाह न करते हुए हम अपने कार्य में सतत आगे बढ़ते रहें, आगे करते रहें। अब देखो भैया इसमें भी आपका रूपक है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान के भाव में। यहाँ पे ज्ञान को हाथी मान लिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे हाथी होती है वैसे ज्ञान की हाथी रूपक अनुसार। आप देखें अगला दोहा या अगली साखी, पखा पखी के कारण। आज भाई देखें मनुष्य की जो स्वभावतः गति होती है, मनुष्य की जो स्वभावतः प्रकृति होती है, वो प्रकृति क्या होती है, अपना और पराया देखना। जो मोह माया का मूल कारण है कि ये हमारा अपना है, ये पराया है, ठीक है ना। ये हमारे अपने भाई हैं, ये हमारा चचेरा भाई, ठीक है ना। तो आज इस सांसारिक मोह की माया की स्थिति यही है कि आज मोह माया के कारण, सांसारिक मोह माया के वशीभूत होकर के हम संसार में अपना सब कुछ भूल गए कि हमारा जीवन किस लिए यहाँ के संसार में हमें ईश्वर ने भेजा था, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या करने के लिए हम आए थे, ठीक है ना। कबीरदास जी वही ज्ञान के भाव को जगाने के लिए बता रहे हैं कि पखा पखी के कारण। पखा पखी ये है पक्ष और विपक्ष है, पखा पखी पक्ष और विपक्ष। भाई ये आपका पखा, पखा मतलब पक्ष, पक्ष मतलब क्या कि भाई जो हम अपने विचारधारा के समर्थन में जिनको लेते हैं वो पक्ष में होते हैं, विपरीत विचारधारा वाले विपक्ष में होते हैं। जैसे आप देखते हैं राजनीतिक पार्टी पक्ष विपक्ष होते हैं ना, ऐसे जो हमारे मन की बातें करें वो पक्ष में है, जो हमारे विचारधारा के विरुद्ध बातें करें वो विपक्ष में है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार सागर में आने के बाद में पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा था, मैं सारे संसार को भूल गया, ठीक है ना, कि अपने स्वार्थ में लीन था, अपने भौतिकवादी विचारधाराओं में लीन था, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि निरपक होय के हरि भजे। अगर हम निरपक, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर के हम संसार में ये भूल जाए कि ये सब कुछ मेरा है, ये कहाँ दूसरे का है, यह अगर दिमाग से निकल जाए, हम ईश्वर का भजन करें। आज भाई ज्ञानी पुरुष जो संत पुरुष हैं उनको किसी सांसारिक मोह में, भाई वो तो कहते हैं कि अगर हमें ये चोला मिला है, ये शरीर मिला है तो कुछ दिन भोगने के लिए ईश्वर ने दिया है भाई। जैसे सर्प केचुल को छोड़ देता है ऐसे ये शरीर एक न एक दिन छूट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इससे इतना प्रेम क्यों करें, इसके प्रति इतना आकर्षण क्यों पैदा करें कि हम संसार को भूल जाएं, ठीक है ना। कहते हैं क्या कि निरपक्ष होके अर्थात निष्पक्ष होकर के हरि भजन, ईश्वर का भजन किया जाए। और क्या कहते हैं कि सोई संत सुना, अर्थात वही इस संसार सागर में संत है, वही ज्ञानी है, वही सज्जन पुरुष है कि जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर के भजन में लगा हुआ, ईश्वर के बंधन में लगा हुआ है। संसार में जीवन पाने का वही मतलब उसी का उद्देश्य सफल है, बाकी लोग तो निरुद्देश्य हैं, जीवन को भोग रहे हैं,
उनका जीवन का कोई मतलब। भाई आज हम कार्य करें और कार्य करने के बाद में अगर कोई परिणाम न निकले तो वो कार्य करने का मतलब क्या हो गया। अगर हम ईश्वर के मतलब ईश्वर के दी हुई चीज़ों का भोग करें और उसके बाद में उसका कोई सकारात्मक परिणाम न निकले, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। अब आप देखें कि आज समाज में जो सबसे बड़ी रूढ़िवादी विचारधारा हमारी व्याप्त है, मान्यता व्याप्त है कि हम ये क्या है मुसलमान, ये क्या है हिंदू है। आप लोग तो प्रार्थना करते हो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान है। आज भाई ईश्वर और अल्लाह दो नहीं है, भगवान एक है। जिसको जिस धर्म ने पूजा उसको उसने वैसा नाम दे दिया है। परमात्मा भाई का दो रूप नहीं। भाई आज आप मान लीजिए कि आज हम आपस में आसपास बैठे हैं तो हम ये जानते हैं कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये कौन है मुसलमान। अगर एक अपरिचित स्थान पे चले जाए कि जहाँ पे हमको जानने वाला नहीं है तो हो सकता है वो आसानी से हमको जाति का संबोधन नहीं कर पाएगा, ये पाणी जी है, ये कौन है ठाकुर साहब है, ये कौन है वो है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में सच्चे अर्थों में हम मानव हैं और मानव का प्रेम, मानव के प्रति प्रेम करना, प्रेम भावना जगाना है। मानवता का जो सच्चा रूप है वो मानव प्रेम है। भाई आज पशुओं में अपनी जातियों में प्रेम होता, एक पशु को आप लोगों ने आपस में कौन है उस तरीके से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। जो आपस में एक स्थान पर रहते हैं, आप परिचित कोई पशु पहुंच जाए तो हो सकता है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के लड़ जाए कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं तुम कैसे आगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक पशु साथ में रह रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन क्या है कि आज यही मतलब यही पशुवत प्रवृत्ति है कि आप ही चले वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आज मानवता की भावना सच्चे अर्थों में मानव का कर्तव्य मानव के लिए है या मानव की भलाई के लिए होना चाहिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको नीचा गिराने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में देखें कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान की खाई है या हिंदू मुसलमान की विचारधारा लोगों में व्याप्त है उसका कोई मतलब समाज में महत्व नहीं होना चाहिए। देखें कि हिंदू मुआ राम कह, आज एक मतलब हिंदू राम राम कह करके अपने शरीर को छोड़ देता, मुसलमान खुदा है, मुसलमान जो है वो खुदा का नाम लेकर के अपना शरीर छोड़ देता है। अब देखें कि आज दोनों लोग अपनी स्थान पे रुक करके अपना प्राण छोड़ गए। भाई आज मान लीजिए कि अगर हम आपके घर नहीं गए तो आप के बारे में क्या जान पाएंगे, या आप हमारे घर नहीं आए तो आप हमारे बारे में क्या जान पाएंगे। अगर भाई मान लीजिए कि हम मस्जिद में नहीं गए तो हम मस्जिद में मतलब मस्जिद में ईश्वर रहता है नहीं रहता है हम क्या जान पाएंगे। एक मुसलमान भाई हमारे मंदिर में नहीं आया तो वो क्या जान पाएगा है। लेकिन हम दोनों लोगों ने इस तरीके से मुसलमान और हिंदू के बीच में दीवार खड़ा करके दोनों धर्म संप्रदायों से हम अपरिचित रहे, हमें जानकारी नहीं हो पाई कि ये हिंदू धर्म है ये मुसलमान धर्म है, हम लोग अपने अपने घर में रह करके सीमित रह गए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि हिंदू मुआ राम है, हिंदू जो है राम राम का नाम लेकर के मर गया, मुसलमान खुदा मुसलमान जो है अल्लाह को अकबर करके समाप्त हो गया, अपने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन कहा है कबीर को जीवता, कबीर जी कहते हैं इस संसार सागर में वही जीवित है जो मैं कभी न जाए, अर्थात जो दूर के निकट न जाए, तो दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी कि ना उसको मुसलमान से मतलब है ना उसको हिंदू से मतलब है, ठीक है ना। तो जब वो दोनों से भाई आप लोगों ने हम एक चीज आपको बताना भूल गए कि कबीरदास जी लोग कहते हैं कि जब मरे थे तो मरने के बाद में उनको मुसलमान भाई कह रहे थे कि हम दफनाएंगे, हिंदू भाई कह रहे थे हम जलाएंगे, ठीक है ना। तो उस स्थिति में अब ये क्या था कि भाई एक मतलब जाति धर्म के लोग उनको ले लेते, चाहे मुसलमान ले लेते चाहे हिंदू ले लेते, लेकिन उनमें विवाद जो हुआ कि मुसलमान दफनाने की बात कर रहे थे हिंदू जलाने की बात कर रहे थे, वो खाली उनका दोनों के प्रति बराबर प्रेम ही था, ठीक है ना। और उस स्थिति में क्या हुआ कि जब शाम तक कोई विवाद का हल नहीं निकल पाया तो उनको एक कमरे में बंद करके दोनों संप्रदाय के लोग अपना अपना ताला लगा दिए, कहा फिर सुबह उठ करके ये बात
जब निर्णय हो जाएगा इस बात का कि इनको मुसलमान भाइयों को दिया जाएगा या हिंदू भाई को दिया जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपना क्रियाक्रम करेंगे, ठीक है ना। अंत में क्या हुआ कि सुबह जब ताला खोला गया, दोनों संप्रदायों के लोगों ने अपना अपना ताला खोला, तो वहाँ पे 2 कोण मिले, बंटवारा बैठ गया। अब बंटवारा बैठने के बाद में एक कोण को दफना दिया, मुसलमान भाइयों ने एक कोण को जला दिया गया, ठीक है ना। तो कबीरदास जी ऐसे निर्विवाद कवि थे कि जिन्होंने हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं रखा, उन्होंने सच्चे अर्थों में मानवता की भावना को लेकर के ज्ञान की सीख दी है, ठीक है ना। अब देखें कि अब अगली साखी कि काबा फिर काशी भया। देखें जब ज्ञान के महत्व या ज्ञान का भाव जग जाएगा तो हम काबा और काशी में भेद नहीं करेंगे। भाई काबा जो है वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, काशी जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो जब ज्ञान का भाव जग जाएगा तो हम काबा में भी ईश्वर का रूप देखेंगे और काशी में भी ईश्वर का रूप देखेंगे, दोनों में अंतर नहीं हो जाएगा। भगवान नहीं बांटा जा सकता है, ठीक ना। सबकी शरीर में आत्मा एक है, आत्मा को अगर निकाल करके शरीर से आदमी की पहचान होती है, ठीक ना। और उसके बाद में अगर शरीर नहीं है तो मतलब सिर नहीं है तो शरीर की पहचान नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो आज हमारी जो पहचान है वो हमारे शरीर से होती है। अगर आत्मा को निकाल कर रख दिया जाए तो आत्मा से आदमी पहचाना नहीं जा सकता है किसकी आत्मा, ठीक है ना। तो आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर साहस दुखासी। आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है, ठीक है ना। और क्या कि काबा फिर काशी भया। अब देखो बच्चों ये थोड़ा कम है, वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब अगला दोहा ले रहे हैं, फिर से आप लोग देखें।